सुनो बेटा। ठीक है चलो। बेटा। अरे दिखाई नहीं दे रहा, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। माफ करना साहब, मैंने ध्यान नहीं दिया। पैसे खुल लेनी है अभी, निकल ऐसे। नहीं साहब, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो ये प्लास्टिक के फूल बेच के अपना गुजारा करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद लो मुझसे। मार्केट के हिसाब से ना कम रेट में ही मैं दूंगी। नहीं लेना तो कोई बात नहीं साहब, मैं चली जाती हूँ। भगवान आपको खुश रखे। रुको, वो मुझे माफ़ कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो क्या है कि एक तो मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, और ऊपर से जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं वो भी काफ़ी टाइम से आया नहीं अभी तक। तो बस कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, हो जाता है साहब। और वैसे भी आप अमीरों का गुस्सा तो हम गरीबों पे ही निकलता है। चलती हूँ मैं। रुको, माफ़ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे इतनी तेज़ धूप हो रही है और आप अभी भी काम कर रही हो। आपने सुबह से खाना खाया? नहीं साहब, पहुनी ही नहीं हुई सुबह से, तो खाना कहाँ से ही खाऊंगी। एक काम करते हैं मुकेश, हम लोग अभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल लो। पहले आराम से खाना वाना खा लो, उसके बाद में ये भी आप हमें दे देना। अरे नहीं साहब, आपको हमारे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फूल बिक जाएंगे ना तो मैं खा लूँगी खाना। आपका एहसान नहीं चाहिए मुझे। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया है, और अगर आप चलोगे हमारे साथ तो हम सब लोग एक साथ खाना खा लेंगे। आखिर मैं भी तो तुम्हारे भाई की जैसे ही हूँ ना। मुकेश, शर्मा जी का फ़ोन आ रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम जाके मीटिंग अटेंड कर लो और ये लो। देखो, मैं भी तुम्हारे भाई की जैसा हूँ, प्लीज़ चल लो मेरे साथ। क्या बताऊँ साहब, आपने जब खुद को मेरे भाई जैसा कहा ना, तो मुझे मेरे भाई की याद आ गई। सच में आप मेरे भाई जैसे ही हो। क्या करता है तुम्हारा भाई? वो साहब अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। दीदी, आज ना मैंने पीछे वाली गली में एक 3 कमरों का ना मकान देखा था, तो मैं सोच रहा था कि वो मकान ना हम ले लेते हैं, उसके बाद हमें इस गोडाउन में नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा भाई। हाँ दीदी, और आपको पता है मैंने ना एक सेकेंड हैंड बाइक देखी थी। मैं ना आपको उस पर घुमाऊँगा, और यहाँ पास में ना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं आपको खाना भी खिला के लेके आऊँगा। और दीदी आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करना, जिया जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। भाई हो ना तो तेरे जैसा, लेकिन पगले अभी महीना भर ही तो हुआ है तुझे नौकरी लगे हुए। पहले अच्छे से कमा ले, फिर खर्च कर लेना अपनी बहन के ऊपर। दीदी आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे जो दुख के दिन थे ना अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं कमाने लगा हूँ ना, मैं आपको पूरा ध्यान रखूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और दीदी देखना, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। जो खुशी जिया जी आपको देने वाले थे ना, वो सारी खुशियाँ मैं आपको दूँगा। अच्छा ठीक है, अब जा, ज़्यादा बातें मत बना। मुंह हाथ धो के आ, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं दीदी, खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले जो मैं मकान देख के आया हूँ ना 3 कमरों का, उसके लिए मैं बात कर आया हूँ। खाना तो मैं आके खा लूँगा, मैं अभी जाके आता हूँ। अरे पर जल्दी आना, ये भी ना। और बस साहब, फिर वो शाम को वापस घर आया ही नहीं। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक कार वाले ने उसको टक्कर मार दी। मेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे साहब, बहुत खुश था उस दिन, उसकी नौकरी जो लग गई थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज वो खुद की जान ही गंवा देगा। देखो, तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा हुआ है। वैसे ये एक्सीडेंट कब हुआ? साहब वो दिन, वो तारीख मैं कभी नहीं भूल सकती। 2 महीने पहले 8 अगस्त को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। एक कार वाले ने मेरे भाई को टक्कर मार दी। मेरा भाई रोड के बीचों बीच गिरा, वो खून से लथपथ था वो। और उस कार वाले ने साहब मेरे भाई को उठाया, अस्पताल पहुंचाया, लेकिन फिर भी मेरा भाई बच न सका। लोग बाग कहते हैं कि कार वाले की भी कोई गलती नहीं थी। उस दिन मेरा भाई कुछ ज़्यादा खुश था, झूमते झूमते जा रहा था सड़क पे, और कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। बस उस दिन मैं अपने भाई को खो दी साहब, हमेशा हमेशा के लिए। 8 अगस्त, नर्सरी सर्किल, मैं भी वो पल भूल नहीं सकता कभी। क्या हो गया साहब, आपके आंखों में आंसू? उस वक्त आप भी वहीं थे क्या जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मैं वहीं था,
और मैंने देखा भी था अपनी आंखों से। तुम्हारे भाई की शायद नौकरी लग गई थी, इसीलिए वो झूमता झूमता चल रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था बिना देखे। हॉस्पिटल में मैं भी गया था साथ में, लेकिन उसकी आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं हो पाई थी। किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से है। और तब से मैं बहुत दुखी था। मैं बस यही देख रहा था किसी के घर का चिराग शायद आज उस कार वाले की वजह से बुझ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने एक भाई को तो खो दिया। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं भी तो तुम्हारे भाई जैसा हूँ ना। चलते हैं, पहले चल के अच्छी से होटल में खाना खाएंगे, और फिर जैसे जैसा तुम्हारे भाई ने तुमसे प्रॉमिस किए थे ना, वो सारे प्रॉमिस मैं पूरा करूँगा। अरे नहीं साहब, आपको मेरे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी परेशानी को समझा, मेरी बातों को सुना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब मुझे ऐसे जीने की आदत हो गई है, कोई बात नहीं। देखो, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। नहीं साहब, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा भाई जिंदा था उसने मेरा बहुत साथ दिया। अभी मैं आपके साथ जाऊं, आपके ऊपर मैं बोझ बन के रह जाऊंगी। मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। हो सकता है आपको मेरी कहानी सुन के मुझे पे तरस आ गया होगा, मैं समझ सकती हूँ आप अच्छे इंसान हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने घर में मुझे जगह दे दो। खून का रिश्ता भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। देखो, शुरू में जैसे मैं चिल्लाया था ना, मैं ऐसा बुरा इंसान नहीं हूँ। बस 2 महीने से ना मैं भी बहुत परेशान चल रहा हूँ। पता नहीं क्यों हर पल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और अगर तुम मेरे साथ चल लोगे ना तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। बड़ी बहन के जैसे हो तुम मेरी। प्लीज़, घर में एक छोटी बहन है, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी छोटी बच्ची भी है। वो छोटी बच्ची को भी उसकी बड़ी बुआ मिल जाएगी। प्लीज़ साथ चलो मेरे। लेकिन साहब, ऐसे कैसे चल सकती हूँ आपके साथ? क्या आज आपका भाई होता तो क्या आप उसे भी मना करती? चलो। सर, ये क्या वही थी? हाँ, ये वही है। इसी के भाई का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। सुनो मुकेश, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और हमें घर चलना चाहिए। अब लगता है मुझे, शायद अब मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। चलो मेरे साथ। ठीक है सर, चलिए। ये लो मुकेश, गाड़ी तुम चलाओ। ओके सर।